बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। दिव्यों सज्जनों, मेरे सामने मैं बताना चाहता हूं कि हॉट सीट पर बैठ गई हैं प्रियंका महर्षि जी। ये जयपुर राजस्थान से हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच सर। प्रियंका जी, जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स आते हैं उनसे हम पूछते हैं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। मैं ब्यूटी एंड वेलनेस की एकेडमी में एज मैनेजर जॉब करती हूँ। बेसिकली ये एक एकेडमी है जहाँ लोग कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज सीखने के लिए आते हैं, लाइक मेकअप, हेयर एंड ब्यूटी थेरेपी। इसके अलावा सर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक नेल आर्टिस्ट है। सो डर्मेटोलॉजिस्ट से पहले जो भी काम होता है आपको अच्छा खूबसूरत दिखाने के लिए, वो सब एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट करता है। वो सारे कोर्सेज हम करवाते हैं। ऑलराइट, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। कंपनी के रूप में आप किसे लाए हैं प्रियंका जी? सर मेरे हस्बैंड आए हैं जी, और मेरे प्रणाम फादर करता हूं आपको। और मेरी छोटी सिस्टर आई है। बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम। तालियां बज जाए इनके लिए एक बार फिर। ओके प्रियंका जी, जल्दी से आपको बता दें कि आप स्पॉटलाइट पे हैं और खेल की शुरुआत करते हैं। खेल के जितने भी नियम है उससे आप अवगत हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। कभी भी आपको लगे तो इसका उपयोग कीजिएगा। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। ऑलराइट, तो प्रारंभ किया जाए। चलिए खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। प्रियंका जी, लेट्स प्ले। प्रियंका जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। कला के संबंध में एक गजल क्या है? विद रिस्पेक्ट टू द आर्ट्स, व्हाट इज ए गजल? ए, a style of painting, B, a dance form, C, a musical instrument या D, a poem। एक चित्रकारी शैली, एक नृत्य रूप, एक वाद्य यंत्र या एक कविता। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, एक कविता। एक कविता पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने और जीत गए यहाँ पे 1000 रुपए। गजल जो है वो कविता की एक शैली है और जो आमतौर पर प्रेम के विषयों को लेकर के ये संबंधित होती हैं। उर्दू साहित्य में कई प्रसिद्ध गज़ल लेखक और गायक हैं और उनकी शायरी जो है वो गज़लों में जब रूपांतर होती है तो बहुत सुंदर गाए भी जाते हैं और उनके शब्द जो हैं बहुत सुंदर होते हैं। जगजीत सिंह जी हैं, गुलाम अली साहब हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो गज़ल वगैरह सुनती होंगी आप? सर मेरा म्यूज़िक जो है उससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि मुझे लगता है कि म्यूज़िक मुझे सुबह से लेके शाम तक मेरा पूरा दिन निकालने में बहुत हेल्प करता है। मॉर्निंग में अगर मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ तो ड्राइविंग में मुझे पैपी सॉन्ग चाहिए होता है दिलजीत का, जो मुझे हेल्प करे खुद को बूस्ट अप करने में। कभी मैं अपसेट होती हूँ या निराश होती हूँ तो मुझे सतेंद्र सरताज को सुनना बहुत पसंद है। और जैसे लो फील करती हूँ तब पंजाबी म्यूज़िक सुनती हूँ। और उसके अलावा जब कुछ भी नहीं समझ में आए तो फिर साउथ इंडियन म्यूज़िक। उसके लिरिक्स नहीं समझ में आते लेकिन म्यूजिक इतना अच्छा होता है कि हाँ मूड एकदम लय और उनकी जो जी सर रिदम होती है वो बहुत अच्छी होती है। आप किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं? मुझे सब तरह के संगीत पसंद हैं। अभी टॉप 5 फेवरेट सॉन्ग्स कौन से हैं? अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो बदलते रहते हैं हर दूसरे दिन। ओके जी, अभी आपकी प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर कोई सॉन्ग? जब आप यहाँ से जाएंगी और खेल खत्म होगा तब हम आपको सुनाएंगे। श्योर सर, श्योर। ऑलराइट, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या भारत सरकार का एक मंत्रालय है? विच ऑफ दीज इज अ मिनिस्ट्री इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन सुनिए। ए, प्रॉपर्टी अफेयर्स, बी, होम अफेयर्स, सी, हाउस अफेयर्स या डी, कॉटेज अफेयर्स। संपत्ति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भवन मंत्रालय या मकान मंत्रालय? सर गृह मंत्रालय, होम अफेयर्स। प्लीज लॉक ऑप्शन बी। बी, होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। इस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। गृह मंत्रालय के अंतर्गत बहुत से उत्तरदायित्व आते हैं जिसमें मुख्यतः आंतरिक सुरक्षा, सेफ्टी सिक्योरिटी होता है, सीमा प्रबंधन होता है, केंद्र राज्य संबंध होता है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रबंधन इत्यादि ये सब होते हैं होम अफेयर्स में। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न के ऊपर। ये है 3000 रुपए का। प्रियंका जी, ये एक आपको चित्र हम दिखाएंगे और जो प्रश्न है उसी के ऊपर आधारित है। पहले हम प्रश्न पढ़ के सुना देते हैं आपको। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। जयपुर में स्थित इस स्मारक को पहचाने।
आइडेंटिफाई दिस मॉन्यूमेंट लोकेटेड इन जयपुर। तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? ऑलराइट। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए जल महल, बी हवा महल, सी अग्नि महल या डी पृथ्वी महल। सर ऑप्शन ए जल महल क्या करें? लॉक कर दीजिए सर जी, इसे। ए जल महल पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। जयपुर में सबसे आकर्षक स्थलों में से एक है जल महल या लेक पैलेस। मानसागर झील के बीचों बीच ये महल जो है ये तैरता हुआ प्रतीत होता है और जहाँ के शानदार बाहरी व्यू का पर्यटक आनंद उठाकर बहुत आनंद लेते हैं, उठा सकते हैं ये। तो देवी समझो ये जो इमेज आपने अभी देखा ये इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए उनका हम अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। और आप कुछ कह रही थी इसके बारे में? जी सर क्योंकि इसका जो नाम है वो इसी वजह से क्योंकि पानी के बीच में बना हुआ है ये, जी। इसलिए इसको जल महल बोलते हैं। वैसे मानसागर झील जैसे आपने बताया उस झील के अंदर बना हुआ है ये। जी। और ये इसके कुछ फ्लोर्स पानी के नीचे हैं, कुछ पानी के ऊपर भी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी तरह का एक महल जो है पानी में बना हुआ है उदयपुर में। उदयपुर में भी एक ऐसा है। जी सर। और पता नहीं आप कभी गई हैं यहाँ पर? सर अंदर तक नहीं, हाँ दूर से देखा है। दूर से देखा हुआ है। दूर से देखा। कभी जाइए अंदर, बहुत सुंदर होते हैं ये जगह। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आ रहा है चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किसका आमतौर पर एक SPF मान होता है? Which of these would usually have an SPF value? ऑप्शन सुनिए। A हेयर जेल, B नेल पॉलिश, C सनस्क्रीन या D पेन रिलीफ क्रीम। ये बालों का जेल, नेल पॉलिश, सनस्क्रीन या दर्द निवारक क्रीम। सर इसका आंसर होगा ऑप्शन C सनस्क्रीन को लॉक कर दीजिए। ओके, C पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। जीत गए हैं आप 5,000 रुपए। सनस्क्रीन के ऊपर देखा होगा आपने, ट्यूब में आता है या किसी बोतल में आता है, तो SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। और जो उस समय के लिए एक रिलेटिव मेजरमेंट है जब सनस्क्रीन आपको सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से वो बचाता है या बचाएगा। आमतौर पर जितना अधिक होगा सुरक्षा उतनी ही बेहतर होगी। बिल्कुल। सनस्क्रीन हमने देखा है कि आमतौर पर जो लोग समुद्र के किनारे जाते हैं, बीच वगैरह पे घूमते हैं, तो वहाँ पर धूप ज्यादा लगती है। लेकिन हमने देखा है कि विदेश में जितने भी विदेशी हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, वो लोग इसका ज्यादा उपयोग करते हैं। हमारे यहाँ तो इतना नहीं उपयोग होता है इसका। करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न आ गया है आपके लिए। इसका मूल्य है 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब किसी प्राकृतिक संख्या को 10 से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या का अंतिम अंक क्या होता है? What is the last digit of the product when any natural number is multiplied by 10? A 5, B 0, C 2, D 1। 5, 0, 2 या 1। जब किसी प्राकृतिक संख्या को 10 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या का अंतिम अंक क्या होता है? सर प्लीज लॉक ऑप्शन B 0। ओके, बी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने, 0 बिल्कुल सही जवाब। आप जीत गए हैं 10,000 रुपए। ये है 5वां प्रश्न। तो हमारे ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं कि अगर आप 1,000 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 10,000, जो आपने अभी जीता है। ऑलराइट, छठा प्रश्न डालने से पहले एक थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न पूछूंगा आपसे। जी सर। देवी जी, आपकी जो केस हैं वो बहुत सुंदर हैं। थैंक यू सर। और थैंक यू। इसकी देख रेख के लिए आप क्या करती है? सर मेरे नेचुरल है, लेकिन आजकल बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जिनकी मदद से आप भी इस तरह के, आपको भी अगर इस तरह का हेयर पसंद है तो आप भी अपने बालों को ऐसा कर सकते हैं। एक बार जरा दिखाएंगे आप अपने केस? बहुत खूबसूरत।
पर ये इससे भी ज़्यादा लंबे थे। अभी केबीसी में आने के लिए मैंने 4 साल बाद पहली बार अपने बाल कटवाए थे, ये इतने थे। अरे तोबा। एक बात बताते हैं व्यक्तिगत आपको जी सर। कि हमें भी जब महिलाएं अपने केस काट देती हैं हमको बहुत बुरा लगता है। हमको ये अच्छे लगते हैं। बहुत से हमारे जो जैसे लता जी, आपने देखा होगा उनके बाल एकदम घुटने से नीचे एंकल तक थे, इतने वो लंबे। 2 चोटी भी बना कर रखते और वो थे। चुटियां बनाती थी और पता नहीं वो क्या उपयोग करती थी, लेकिन उनके केस हमेशा उतने लंबे थे। बहुत और एक सुंदर बात बात है। व्यक्तिगत बता दें आपको, अपनी पत्नी से हमने ब्याह एक इस वजह से किया था कि उनके केस बहुत लंबे थे। ऑलराइट, केस की बात हो गई है। अगला केस है छठा प्रश्न।